हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि स्पर्शित त्रिज्या पर लंब होती है। तो आज का हमारा दूसरा प्रमेय है। सामने लिखा गया है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग बनाते हैं फिगर, और इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध भी करेंगे। देखेंगे कैसे दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। सिद्ध करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होती है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होती है। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब त्रिभुज की भुजा या कोण, और सब मतलब बराबर। ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजा और कोण आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई आकृति दो त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज को उठाकर एक त्रिभुज पर रखते हैं, अगर वो पूरा का पूरा त्रिभुज ढक ले एक दूसरे को, तो बोलते हैं ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज बोलते हैं। एक होता है समरूप त्रिभुज, समान रूप में दिखने वाला एक समरूप त्रिभुज होता है, तो उसकी बात हम लोग यहाँ भी नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं केवल सर्वांगसम त्रिभुज की। अगर मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, अगर हम सिद्ध कर दें कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, तो उसके सभी कोण और सभी भुजा आपस में हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। तो उसको सिद्ध करने के लिए, इसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, यदि ये चार नियम का पालन करें। पहला होता है अगर इसकी भुजा चारों बराबर हो, इसकी भुजा तीनों बराबर हो। दूसरा होता है कोण, तीसरा होता है भुजा कोण भुजा, एक चौथा होता है कोण भुजा कोण। ठीक है, ये है अर्थात इसका मतलब है पहला क्या होता है यस यस यस, दूसरा होता है ए, तीसरा होता है यस ए यस, और चौथा होता है ए यस ए। ठीक है, इन चारों में से अगर कभी भी हमको दिख जाए किसी त्रिभुज में ये गुण दिख जाए, तो तुरंत हम लोग बताएंगे त्रिभुज कैसा है, सर्वांगसम त्रिभुज है। कैसा है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो इसका प्रयोग इस प्रमेय में किया गया है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। चलिए, मैंने भी दो त्रिभुज बनाया था और उसके सर्वांगसम होने की कंडीशन बताएं। अगर चार कंडीशन में से कोई कंडीशन दिखेगा तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। लेकिन सर्वांगसम जब होगा तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया गया था, मैं एक बार फिर से इसको बना रहा हूँ। जैसे ये त्रिभुज हमारे पास जो ए बी सी था, और ये त्रिभुज हमारे पास क्या था, पी क्यू आर है। अगर ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, वो कहाँ सिद्ध होगा, जो चारों कंडीशन मैंने लिखा था वहाँ से कोई भी एक कंडीशन इसमें अगर दिखा, हमको बराबर दिखा, तो बोल देंगे त्रिभुज कैसा हमारा, सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से ए बी बराबर क्या लिखेंगे, पी क्यू लिख सकते हैं, बी सी बराबर क्यू आर लिख सकते हैं, और ए सी बराबर हम लोग पी आर लिख सकते हैं। ठीक है, कोण में अगर लिखना होगा तो हम लोग कोण ए बराबर कोण पी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू लिख सकते हैं, और कोण सी बराबर कोण हम लोग आर लिख सकते हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध करने का यही फायदा है, सर्वांगसम सिद्ध करिए और जो आपको बराबर चाहिए आप उसको दिखा दीजिए। तो चलिए इस प्रमेय में हम लोग देखते हैं आगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक वृत्त। तो देखिए हमारे पास ये जो है, ठीक है। चलिए हमारे पास एक सर्कल, इसका केंद्र O है, और बोला है किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब होता बाहर, मैंने बाहर एक बिंदु ले लिया यहाँ पर P, कौन सा बिंदु ले लिया, P ले लिया, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं,
इसका मतलब ये है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं किसी वृत्त पर। तो आइए हम लोग दोनों जो है पहले स्पर्श रेखा खींचते हैं। यहां से सबसे पहले खींचते हैं इस पर, ऐसे। ठीक है, ये पहली स्पर्श रेखा है। दूसरी स्पर्श रेखा इधर खींचते हैं। ये हमारे पास क्या है, दूसरी स्पर्श रेखा है। देखो यहाँ पर इसको मैंने टच करा दिया, एक बिंदु यहाँ जिसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इन दोनों स्पर्श बिंदु का नाम, एक का नाम दे दिया ए और दूसरा का नाम दे दिया बी। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग त्रिज्या को, अभी रुक जाइए, इसको सिद्ध करना है ना, तो पहले जो जो दिया उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखेंगे। देखिए, जब हम लोग कोई चीज सिद्ध करते हैं, किसी सवाल को या प्रमेय को जो हम लोग सिद्ध करते हैं, तो चार बातें लिखते हैं। पहला लिखते हैं दिया है, मतलब जो प्रमेय के अनुसार जो जो दिया उसको हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है, क्या हमको लाना है, उसको लिखते हैं दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना। जैसे यहाँ पर सिद्ध करना क्या है कि AP बराबर क्या है BP, या PA बराबर क्या है PB है। दोनों स्पर्श रेखा, पहली स्पर्श रेखा दूसरी स्पर्श रेखा है। और रचना, रचना का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कोई मतलब अपने से जो कुछ करेंगे, हम लोग अपने से जो इसमें कुछ करने वाले हैं, इस सवाल में जो भी अपने से रेखा, लाइन वगैरह जो भी खींचने वाले हैं, उसको हम लोग लिखते हैं रचना में, जो हम लोग स्वयं करते हैं, अपने तरफ से करते हैं इस फिगर में, इस चित्र में। तो चलिए जो है सबसे पहले लिखेंगे दिया। अच्छा, चौथा जो होता है उसको बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम लोग प्रमाण में दिखाते हैं कि कौन क्या कैसे है, लास्ट में हम लोग लाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है एक O केंद्र वाला वृत्त, एक O केंद्र वाला वृत्त जिसकी दो स्पर्श रेखा PA व PB है। इतना चीज जो है हम लोग दिया में लिखेंगे। एक O केंद्र वाला वृत्त जिसकी दो स्पर्श रेखा PA व PB है, PA तथा PB है, ये लिख लिया। दूसरा लिखेंगे हेडिंग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है दोनों की आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ PA बराबर PB। अच्छा, आप AP बराबर BP भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम मैंने इधर से लिया, PA और PB लिया है। ठीक है, तो यहाँ एक तीसरी हेडिंग जो लिखते हैं रचना। हम लोग रचना करने वाले हैं। देखो रचना मैंने क्या किया, मैंने रचना में B को O से मिलाया और इसको ठीक है, मैंने इस प्रकार से मिला दिया। रचना में लिखेंगे कि रेखाखंड OA और OB मिलाया। रेखाखंड बोल सकते हो या फिर यहाँ ये तो त्रिज्या भी है, अब बोल सकते हो कि त्रिज्या मैंने खींचा। तो यहाँ लिखेंगे रेखाखंड OA व OB मिलाया। ठीक, ये हो गया। चलिए चौथी नहीं, इसमें जो है उपपत्ति लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग और करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, O को P से मिलाया, एक चीज और मिलाया, और लिखेंगे और केंद्र O को
बाह्य बिंदु P से मिलाया। ठीक है, ये भी है। केंद्र O को बाह्य बिंदु किससे मिलाया? P से मिलाया। तो चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये लाइन है। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे सबसे पहले कौन कौन सा त्रिभुज लेकर चल रहे हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ ए में। हमारे पास दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज हमारा ये है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है। दोनों लेकर चलेंगे। मैंने अभी पीछे पढ़ा था ना कि सर्वांगसम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। अगर त्रिभुज दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो सवाल हमारा बहुत आराम से लग जाएगा। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग तीन चीजें दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर OB इक्वल OA। कहाँ से हुआ? मैंने इस लाइन को इस लाइन को बराबर दिखा दिया। क्यों बराबर है? सोचिए जरा। OA OB एक ही वृत्त की त्रिज्या है और किसी भी वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? सब समान होती है, बराबर होती है। तो लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसको इस प्रकार से लिख लिया, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक। दूसरा जो क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे देखो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। कैसे होगा? अभी जस्ट पीछे पढ़े तुम लोग। लिखेंगे और कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर होगा 90 डिग्री। लो भैया 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे ये कहाँ से आया है? लिखेंगे प्रमेय से आया है। कहाँ से? प्रमेय से आया है। मैंने भी इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्पर्शी त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये देखो स्पर्श रेखा ये हमारी त्रिज्या है, तो ये यहाँ का कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलो दो चीजें मैंने बराबर दिखा दिया। पहला दिखाया दोनों इसमें ये वाली OB रेखा और OB रेखा आपस में बराबर है त्रिज्या से, और दूसरा जो है कोण हमने 90 अंश दोनों को बराबर दिखा दिया। चलिए एक चीज और बराबर दिखा, चाहे भुजा बराबर दिखा दे चाहे कोण बराबर दिखा दे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो एक चीज देखिएगा, दोनों त्रिभुज में एक चीज उभयनिष्ठ है। जैसे ये तो त्रिज्या बराबर है, ये हमारा कोण 90 अंश का है प्रमेय से, लेकिन ये वाली जो लाइन है दोनों मारा है। जैसे त्रिभुज POA त्रिभुज POB दोनों में ये लाइन सेम आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं तथा OP बराबर OP कहाँ से? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। लो भैया मैंने लिख लिया उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक, लिखेंगे इसलिए तीन चीजें मैंने बराबर दिखा दिया, पहला दूसरा तीसरा। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज POB सर्वांगसम है त्रिभुज POA के। कहाँ से सर्वांगसम है? रीजन लिख दो। कैसे सर्वांगसम है? सर्वांगसम की चार बातें मैंने बताया था, सर्वांगसम होने के चार कंडीशन बताए थे। चारों कंडीशन में कौन सा कंडीशन मैच किया है? तो देखिएगा ये भुजा है, ये कोण, ये भुजा है, तो लिखेंगे SAS। इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड। ठीक है, भुजा कोण भुजा। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम दोनों सिद्ध हो गए तब तो इसके हम किसी भी अंक को बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कोण के बराबर कर सकते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर कर सकते हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर कर सकते हैं। तो हमको तो यही चाहिए। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो देखो सिद्ध का नाम क्या था? PA बराबर PB था।
तो ये हमारा एक छोटा सा प्रमेय था। ये पूछा भी है, जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो छोटा सा प्रमेय था जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए प्रमेय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।